नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। मैं ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस की अदालत में एक मुकदमा आया, एक केस आया। हालांकि ऑर्डर रिस्ट्रेन का पाना था, ये कहते हुए केस आया कि साहब जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सूडान का नागरिक है, सूडानी नागरिक है। और सूडान में चूंकि गृह युद्ध चल रहा है, अब सूडान का गृह युद्ध समझना चाहिए। सूडान मुस्लिम कंट्रियों में वो पहला कंट्री है मेरे ख्याल से इस समय पर जिसने अपने आप को नॉन इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। वो इस्लामिक कंट्री की तरह उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जब उसने नई घोषणा करी तो अभी 2023 में ही उसने अपने आप को सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया या नॉन इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। अब सूडान ने नॉन इस्लामिक घोषित कर दिया, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सूडान के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो कि और सत्ता में आ गई है, ऐसी फोर्स सत्ता में आ गई है जो कि इस्लाम के विरुद्ध है या इस्लाम से फाख्ता नहीं रखती। हम सब जानते ही हैं खाड़ी के लगभग सभी देशों में इस्लामिक शासन है, और जहां इस्लामिक शासन होता है वहां हत्या करना, वहां मार देना, वहां शील भंग करना ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि वो अल्लाह के लिए कर रहा है। और अगर उसने मार दिया है तो या तो उसने दुष्ट को मार दिया है, यानी कि उसने मार दिया है शैतान को, और जो जीत गया है वो जन्नत के लिए कर रहा है, तो आम जनता सेटिस्फाई हो जाती है, बात खत्म हो गई। वही हमास करता था, वही सब अलकायदा करता है, वही तालिबान करता है, वही आज कल हमारा पाकिस्तान करता है, वही ये सब जो हौती हूती जितने भी ग्रुप हैं हिजबुल्लाह सहित, इनका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि वो तो भाई जन्नत के लिए कर रहे हैं। हालांकि राज वो जमीन पर खुद करेंगे, हकीकत यह है कि वो जमीन पर राज्य करने के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन रास्ता तो उनका दिखाते हैं। तो एक सज्जन सूडानी नागरिक जो इस्लाम धर्म को, इस्लाम संप्रदाय को फॉलो करते हैं, सॉरी मैं धर्म कह गया, धर्म केवल हिंदू है, बाकी ये मजहब या संप्रदाय हो सकते हैं, क्योंकि धर्म को संप्रदाय से नहीं जोड़ा जा सकता। धर्म एक व्यापक शब्द है जिसमें वे ऑफ लाइफ है, और जो मजहब है वो किसी एक व्यक्ति पर चलता है, किसी एक संत पर चलता है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक के फॉलोवर बन जाते हैं, और वो पूजा पाठ की पद्धतियों पर जाकर सिमट जाता है, उस व्यक्ति पर जाकर सिमट जाता है। उसको कोई पैगंबर कहता है, उसको कोई संत कहता है, उसको कोई संप्रदाय कहता है, जो शब्द जिसके मन में आता है वो अपना वो शब्द इस्तेमाल करता है। खैर, तो जो इस्लाम संप्रदाय को फॉलो करने वाले वो सज्जन हैं। भारत सरकार ने इधर जब से पहलगाम हुआ है, भारत सरकार बड़ी सख्त है। इतनी तेजी से पकड़ धकड़ चल रही है भारत में कि अगर कोई रोहिंग्या है, कोई बांग्लादेशी है, कोई सूडानी है, कोई श्रीलंकन है, जो भी, या अफगानी है, जहां कहीं का भी है, एक तो बात ये थी जिसके वीजा थे वो वीजा सारे कैंसिल कर दिए थे और ये कहा था कि दोबारा होने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इस समय पकड़कर हम डिपोर्ट कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा, वो कोर्टों में इस समय फंसे हुए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने पीछे का आदेश कर दिया था कि इनको तत्काल बांग्लादेश से वापस लाया जाए, जबकि पुलिस की जो रिपोर्ट थी और जो एक्स्ट्राडिशन डिपार्टमेंट की, या मैं कहूं कि जो डिपोर्टेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट अपने आप में ये कह रही थी कि भाई सामने वाला स्वीकार कर रहा है, बांग्लादेश में हमने उसको डिपोर्ट किया, बांग्लादेश सरकार ने भी उसको स्वीकार कर लिया और बांग्लादेश में उसका अता पता भी मिल गया, फिर क्यों वापस लेना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि मेरे पास जो पिटीशन आई है उसके अनुसार पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, और भारत कानून का शासन है, इसलिए पूरा प्रोसीजर चूंकि फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए उनको वापस लाना और पूरा प्रोसीजर करके करना, तत्काल वापस लाइए, ये भी आदेश कर दिया। तो ये तमाम तरह के बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यास के मुकदमे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आए पड़े। उधर से म्यांमार के निवासियों के भी आ रहे हैं, उधर थाईलैंड के निवासियों के भी, जो जहां कन्फ्लिक्ट होता है वो भारत में घुस जाता है, और भारत को धर्मशाला बना रखा है। असल में भारत को उन लोगों ने क्या धर्मशाला बना रखा है, जो पिछली सरकारें हुआ करती थी, उनकी नजर में भारत धर्मशाला था। वो मर्जी हो उनको बुला लो, यहां पर रख लो। भारत सरकार ने बार बार एफिडेविट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और तमाम हाई कोर्टों में वो जब भी मुकदमा जाता है तो कहते हैं हमने सिर्फ 2 प्रकार के एसाइलम को स्वीकार किया है।
एक तो तिब्बत वालों को, दलाई लामा और उनके जो फॉलोवर्स हैं, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि तिब्बत हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था और तिब्बत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। इसलिए भारत सरकार सुरक्षा तो नहीं कर पाई नेहरू जी के नेतृत्व में, लेकिन जो लोग वहां से यहां आ गए उनको कम से कम उन्होंने असाइलम दे दिया। ये एक नेहरू जी ने बड़ा काम कर दिया था। और असाइलम ना भी देते तो क्या करते। दूसरा, 1980 में इंदिरा गांधी के समय पर श्रीलंका के निवासियों को भारत में स्थान दिया गया था, जब श्रीलंका में मिलिटेंसी चरम पर आई, प्रभाकरण ग्रुप और ये वो सब आया, तो वो भारत में चले। तो केवल हमने दो दो इमिग्रेशंस को, एक तिब्बत और एक श्रीलंका वाले को, इसको ही हमने भारत में असाइलम दिया है। बाकी हम किसी को असाइलम बेस अलग अलग बेसिस पर देते हैं। भारत सरकार ने जो अपने एफिडेविट लगाए, जैसे आपको याद होगा मिजोरम का बॉर्डर खोल दिया था वहां के मुख्यमंत्री ने, तब भी भारत सरकार ने वहां फौजें भेजकर बंद करवाया और फिर उनके आर्गूमेंट वो सुप्रीम कोर्ट चले आए। और सुप्रीम कोर्ट में बार बार केंद्र सरकार ये कहती है कि चूंकि 1951 में जब ये आया रेजोल्यूशन रिफ्यूजीज का, हम उसके सिग्नेटरी नहीं है। मतलब भारत जो रिफ्यूजी रेजोल्यूशन आया यूएनओ का, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और उसके बाद उसका जो दोबारा कन्वेंशन आया उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत उसका साइंड डिजिग्नेटरी नहीं है। ये भारत सरकार का एक ओपन, मतलब हर जगह वो एफिडेविट लगाते हैं कि भाई हम नहीं है। फिर भारत में असाइलम, अगर हम रिफ्यूजी वो नहीं हैं, तो फिर हमने कैसे बनाया, कैसे तिब्बत वालों को लिया और कैसे श्रीलंका वालों को लिया। भारत सरकार का कहना है हमारे पास कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है, हमारे पास कोई रिफ्यूजी को लेकर एक्ट नहीं है। ये एडहॉक बेसिस पर गृह मंत्रालय तय करता है। भारत का गृह मंत्रालय समय समय पर तय करता है कि वो किसको असाइलम दे सकता है, किसको असाइलम देना चाहिए, किसको असाइलम नहीं देना चाहिए, यानी कि किसको शरण देनी चाहिए, किसको शरण नहीं देनी चाहिए। इंडिविजुअली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यह गृह मंत्रालय तय करता है कि भारत में वो किसको रख सकते हैं और कब तक रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। अब हमने सबने देखा गृह मंत्रालय ने ही ऑर्डर किया पहलगाम के बाद और कहा कि जितने विदेशी नागरिक भारत में हैं इनको सबको बाहर करो। वो पाकिस्तान से आए, वो अफगानिस्तान से आए, वो श्रीलंका से आए, वो सूडान से आए, वो जहां कहीं से भी आए हों, उनको सबको वापस करिए। अब लेकिन ये सूडानी नागरिक भारत में घुस कैसे आए होंगे? वीजा लेकर आए और यहीं रुक गए, या फिर ये इलीगल इमिग्रेंट होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सब क्लेम ये करते हैं कि साहब हमारे पास रिफ्यूजी कार्ड है। इंटरनेशनल, मतलब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको यूएनएचआरसी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के उनके पास वो सर्टिफिकेट है। ऐसे 2 लाख जो जो डेटा सरकार ने प्रेजेंट किया, सरकार ने कहा ऐसे 2 लाख से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं जिनको उन्होंने रिफ्यूजी कार्ड दिया हुआ है। लेकिन वो उनके रिफ्यूजी कार्ड बांटने से मेरे ऊपर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भारत उस कन्वेंशन का ही हिस्सा नहीं था। हम उस कन्वेंशन के हिस्से ही नहीं थे। चूंकि हम उस कन्वेंशन के हिस्से नहीं थे, इसलिए हम, हमारे ऊपर वो रिफ्यूजी जिसको भी बनाना चाहें वो घोषित कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश पर वो लागू नहीं होता। पिटिशनर का जो आर्गूमेंट था वो ये था कि साहब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मांगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस चल रहा है, यहां रहने का इनका कोई उद्देश्य नहीं है। 6 महीने का छोटा इनके बेटे का बच्चा 6 महीने का है, और ये भारत सरकार कह रही है तत्काल यहां भारत छोड़कर जाओ। तो साहब 6 महीने का बच्चा है। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस बागची और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में यह मामला था। अब ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के विषय में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो एक आध विकरण उनका छोड़ दीजिए, अदरवाइज उनके डिसीजंस भारत नेशनलाइजेशन, नेशनल फेवर में होते हैं। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने जो जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई जब भारत डिजिग्नेटरी नहीं है, जब भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा ही नहीं है, तो आप किस आधार पर भारत को लेकर भारत में आकर सारी बात कर रहे हो? किस आधार पर भारत को आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये तो नहीं चलेगा। सामने वाले ने जब 2-3 बार कह लिया, तो ऑनरेबल जस्टिस बागची ने भी कहा कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है।
फिर ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा, उन्होंने कहा भाई आपने यहां पर अपनी दुकान खोल रखी है, आपने दुकान खोल रखी है। मैं दूसरे शब्दों में सही से जो भारतीय शब्द है उनमें कहूं तो उनका कहना यह था कि यह भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आपने भारत में दुकान खोल रखी है, आपने कैंप लगा रखा है और आप कार्ड बांट रहे हो। भारत जिसका हिस्सा नहीं है, भारत का जिसका कोई लेना देना नहीं है, भारत डेजिग्नेटरी नहीं है, भारत ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, भारत अपने दर्द से पीड़ित है, और भारत में यह कहा जाए कि भाई भारत के लिए हम ये रिफ्यूजी कार्ड बांट रहे हैं, जो भारत में घुसा है आपने रिफ्यूजी कार्ड बांट दिया उसको। आपके रिफ्यूजी कार्ड का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने कहा ये जो आपने कैंप बंद खोल के रखे हैं, जो आपने ये दुकानें खोल के रखी हैं कार्ड बांटने की, जहां आप सर्टिफिकेशन दे रहे हो कि ये रिफ्यूजी है, वो भारत में मान्य नहीं है। ये मान लीजिए कि वो भारत में मान्य नहीं है। जस्टिस बागची ने भी उनका सुर में सुर मिलाया और बड़ी तेजी से अड़काया, बोले जिसके हम हिस्से नहीं है आप क्यों ये बार बार हमें बता रहे हो कि ये रिफ्यूजी कार्ड होल्डर हैं, उनको ये है वो है फलाना। ये तो होम मिनिस्ट्री तय करती है, और होम मिनिस्ट्री अलग अलग ग्राउंड्स पे तय करती है। होम मिनिस्ट्री के पास पावर है, वो तय करते हैं कि भाई किसको वो असाइलम देंगे किसको नहीं लेंगे। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस में तय होता है, वो उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, वो सरकार तय करती है, हमारे पास क्यों आए। तब उन्होंने कहा साहब उनको आपने रोहिंग्याओं को दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे रखा है, ये स्टे कर रखा वो स्टे कर रखा, और उनको बाहर ले जा रहे थे उनको रोक दिया, इनको रोक दिया, तो साहब ये सूडान से आए, इनका क्या बुराई, इनकी क्या बुराई है, और इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके 2 बेटे हैं, इनकी बीवी है, इनकी उनकी पत्नियां हैं, और फिर उनका ये है, फिर इनके छोटे बच्चे हैं, गोद में बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा एक बात तो समझ लीजिए कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मामले में बात होती है, होम मिनिस्ट्री तय करती है। भारत चूंकि रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये रिफ्यूजी वाला कार्ड भारत में चलेगा नहीं, और जो भी यूएनएचआरसी ने रिफ्यूजी का ये बांट रखे हैं, कार्ड बांट रखे हैं या वो सर्टिफिकेशन करते हैं, उसकी भारत में कोई मान्यता नहीं है, वो भारत के अनुरूप नहीं। अब इन्होंने कहा साहब इंतरिम रिलीफ दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हम कोई इंतरिम रिलीफ नहीं देते हैं, अगली डेट पर आना। इनका कहना था कि भारत सरकार लगातार हमको उठा उठा कर फेंक रही है यहां से। भारत सरकार ने दिल्ली में, खासतौर से दिल्ली में भारत सरकार ने पिकअप शुरू कर रखा है, छापे डाल रही है और पिक एंड चूज कर लेती है, उठा लाती है रात में। जैसे उनको पता लगता है कि भारतीय नागरिक नहीं है और कुछ गड़बड़ है तो वो यहां से उठा लेती है। वो जो कोलकाता वाला केस था वो भी दिल्ली पुलिस ने ही उठाकर भेजा था। जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, मतलब भाजपा की सरकार जब से दिल्ली में बनी है, होम मिनिस्ट्री ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया, और यहां सबसे पहले दिल्ली को वो साफ करना चाहते हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, सूडानी, फूडानी, बनानी जो भी हैं, इनको किसी को दिल्ली में रहने नहीं देंगे, और अगर आप वीजा लेकर आए भी हैं तो हम आपके वीजा कैंसिल करते हैं, तत्काल कैंसिल करते हैं। मुझे लगता है, और मैं सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आज जो जो सुनवाई की, उस सुनवाई में जिस प्रकार से ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने चढ़ाई की, वो काबिल तारीफ है। अगली तारीख पर क्या होगा, क्योंकि इंतरिम रिलीफ देने के लिए मना कर दिया था, आप परमानेंट रिलीफ तो छोड़ दीजिए, इंतरिम रिलीफ भी देने के लिए मना कर दिया था। अब अगर या तो होम मिनिस्ट्री रातों रात उठाए और उनको भेज दे। इन्होंने कहा कि साहब ऑस्ट्रेलिया में हम प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रयास कर रहे हैं तो इमीडिएटली इनको ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में रखो जाके। उन्होंने साहब प्रोसेस लगता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें ये लगता है, उसमें वो लगता है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इनको ये कर रखा, उनको वो रखा। उन्होंने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात मेरी समझ लो, जब भारत उसका हिस्सा नहीं है तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, और ये केस टू केस डिपेंड करता है होम मिनिस्ट्री पर, भारत सरकार पर। भारत सरकार उसका क्या निर्णय लेती है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीके से लेती है। इसलिए आप अगली तारीख पर आए, अगली तारीख पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा, अभी तक का जो प्रोसीडिंग चली उसकी कार्रवाई अच्छी चल रही है, और भारत में बड़ी जरूरत है। ऐसे 5 करोड़ से ज्यादा लोग बताते हैं, इनको तत्काल बाहर करने की जरूरत है। 2 लाख लोग तो भारत में रिफ्यूजी कार्ड होल्डर हैं जिसका डेटा है, जो जो भारत जिसका डिजिग्नेटरी नहीं है, जिससे भारत का लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक सही दिशा में सही तरीके से कदम उठाता दिख रहा है। अगली तारीख पर क्या बहस होगी, क्या दबाव बनेगा, क्या वकीलों के द्वारा आर्गुमेंट होगा, और क्या सरकार उसमें अपना मत रखेगी, वो अगली तारीख पर तय होगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।